बजट 2026 में आम जनता के लिए क्या ऐलान होने वाले हैं? इकोनॉमिक सर्वे से कुछ संकेत मिले हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है, रख दिया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बजट में इस बार सरकार क्या घोषणाएं कर सकती है। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई काबू में रखने पर सरकार का जोर रहा है और आगे भी रहेगा। सरकारी खर्च से ज्यादा निजी निवेश पर भरोसा जताया है सरकार ने। इसके अलावा फ्री स्कीम से ज्यादा काम के मौके बनाने पर भी जोर रहा है और आगे भी रहेगा। मतलब आपके लिए, आम जनता के लिए रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर कंट्रोल करने की बात कही है। इसके अलावा बड़ी लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद थोड़ी इस बजट में कम दिख रही है इस इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए। इसके अलावा नौकरी और कमाई बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। महिलाओं के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं, सर्वे में क्या संकेत मिले हैं, वो जान लीजिए। महिला श्रम भागीदारी बढ़ने की बात कही गई है। स्वयं सहायता समूह यानी SGH और ग्रामीण जो विकास है, भारत है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की बात कही है। स्किल और डिजिटल एक्सेस जरूरी बताया गया है। तो इस सब को देखते हुए बजट में क्या संभव है? महिला केंद्रित स्किल प्रोग्राम सरकार ला सकती है जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता मिले। SHG और माइक्रो फाइनेंस को और सपोर्टिव बनाया जा सकता है। महिलाओं को सस्ते लोन मिल सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग महिलाओं के लिए भी सुविधाएं लाई जा सकती हैं। अब युवाओं को क्या मिल सकता है? इकोनॉमिक सर्वे में भी युवाओं पर फोकस किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत किसको बताया गया है? युवा आबादी को। सबसे बड़ी चुनौती किसे बताया गया है? क्वालिटी जॉब्स को। तो स्किल गैप को भी बड़ी समस्या इकोनॉमिक सर्वे में माना गया है। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और स्किल इंडिया का विस्तार हो सकता है। स्टार्टअप और डिजिटल नौकरियों पर इस बजट में जोर हो सकता है। सरकारी नौकरियों से ज्यादा प्राइवेट जॉब क्रिएशन पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। अब किसानों पर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? सर्वे कहता है कि ग्रामीण मांग में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। खेती में जलवायु जोखिम बड़ी चिंता है। फसल विविधीकरण की जरूरत है, यानी फसलों के डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो इसका मतलब बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान हो सकते हैं? MSP में बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट ये जो इकोनॉमिक सर्वे हैं इसमें तो नहीं दिख रहे हैं। सिंचाई, बीमा, एग्री इंफ्रा पर सरकार जो है खर्च कर सकती है। टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा इस बार बजट में मिल सकता है। अब रोजगार की बात कर लेते हैं। रोजगार पर ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या कहता है? सरकार की सोच क्या है? रोजगार सबसे बड़ी नीति चुनौती है। MSME और मैन्युफैक्चरिंग को जॉब इंजन माना है सर्वे ने। सिर्फ सरकारी नौकरियों से समाधान नहीं होगा, ये भी माना है सर्वे ने। तो बजट में क्या संभावनाएं हैं? MSMEs को सस्ता कर्ज मिल सकता है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। स्किल और इंडस्ट्री को लिंक किया जा सकता है, यानी वो स्किल युवाओं को देने की प्राथमिकता होगी जो इंडस्ट्री में जिसकी डिमांड है, जिससे जो गैप है स्किल्स का और जो इंडस्ट्री है उसको दूर किया जा सके। अब टैक्स पर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? टैक्स सिस्टम को स्थिर रखने की सलाह इकोनॉमिक सर्वे में मिल रही है। बड़े टैक्स बदलाव से बचने की बात भी कही गई है। इसका मतलब ये हुआ, संकेत ये मिलता है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल सकती। इसकी उम्मीद कम है क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली बार ही सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव कर 12 लाख रुपए तक की डिबेट दे दी थी टैक्स में। लेकिन स्लैब में हल्का एडजस्टमेंट जरूर हो सकता है। कंप्लायंस आसान हो सकता है, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मांग भी थी। GST की दरों में जो सफाई हमने देखी, जो 4 जो स्लैब थी उन्हें 2 कर दिया गया। ऐसे में उसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, उसकी संभावना देखने को मिल रही है। इसके अलावा पढ़ाई पर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल पर जोर सर्वे में दिया गया है। स्किल और एजुकेशन का भी लिंक जरूरी बताया गया है। तो बजट में क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम? डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन पर जोर हो सकता है। स्किल आधारित कोर्स बनाए जाने पर बात हो सकती है। इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन की बात हो सकती है, जिस तरह से हमने जॉब क्रिएशन और स्किल की बात की थी।
तो यहाँ पर वो फोकस रह सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए स्किल प्लस जॉब रेडी सिस्टम बनाने पर भी सरकार का जोर हो सकता है। इस संबंध में कई ऐलान बजट में हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ केयर पर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, प्रिवेंटिव हेल्थ पर जोर है, तो आगे हम बजट में क्या संभावना देख सकते हैं, क्या ऐलान हो सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में सुधार की संभावना देखते हैं, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा मिल सकता है, मेडिकल इन्वेस्टमेंट और फार्मा को सपोर्ट मिल सकता है, इलाज सस्ता करने की दिशा में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं इस बजट में। अब ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का सबसे बड़ा आधार है। सड़क, रेल, लॉजिस्टिक पर निवेश जारी है। आम आदमी को फायदा इससे मिलता है। बेहतर सड़कें, तेज ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो महंगाई पर भी असर होगा, महंगाई भी कम होगी। तो ये सारे ऐलान बजट में संभावित हैं, खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार की ओर से पेश किया गया है बजट में, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि बजट में इस बार क्या क्या ऐलान हो सकते हैं, सरकार क्या सोच सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।